हेलो दोस्तों, निधि नर्सिंग में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, मतलब इतिहास काल से चाइल्ड हेल्थ का डेवलपमेंट कैसे धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स को वन बाय वन करके रीड आउट करेंगे। देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट है द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ एनी सोसाइटी डिपेंड्स ऑन द सक्सीडिंग जनरेशन। जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी का जो एक तरह से जो डेवलपमेंट होता है वो हमारी न्यू जनरेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो न्यू जनरेशन होती है वो ओल्डर जनरेशन के वैल्यूज ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए, उनको कैरी करते हुए अपने न्यू थॉट्स न्यू आइडियाज से उनको और इम्प्रूव करती है, और फिर सोसाइटी उन चीजों को अडेप्ट करती है, जिससे सोसाइटी का डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिंस प्रिमिटिव टाइम welfare of children has been a sensitive index of general welfare of people। अगर हम पहले के टाइम की भी बात करें तो जो चिल्ड्रन होते हैं वो सोसाइटी का एक तरह से आईना होते हैं, क्योंकि अगर सोसाइटी में रहने वाले जो बच्चे होते हैं, अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, उनको प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है, उनकी सारी नीड्स पूरी हो रही हैं, वो हेल्दी है, इट मीन्स सोसाइटी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर वहाँ पे चिल्ड्रन को कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई डिसीज हो रही है, बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, इसका मतलब सोसाइटी कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है इन इंडिया एंड अब्रॉड पीडियाट्रिक पॉपुलेशन इंक्लूड्स चिल्ड्रन अप टू 12 इयर्स ऑफ एज। इंडिया और अब्रॉड में जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है उसमें 12 साल तक के बच्चों को रखा गया है। हाउएवर इन डेवलप्ड कंट्रीज पीडियाट्रिक केयर इज एक्सटेंड अप टू एडोलसेंट एज। जबकि जो डेवलप्ड कंट्री है वहां पे पीडियाट्रिक केयर 12 साल से जो ऊपर के बच्चे होते हैं उनको भी प्रोवाइड कराई जाती है, यानी कि 18 साल तक के बच्चों को भी पीडियाट्रिक केयर प्रोवाइड कराई जाती है। आप चाहो तो साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हो जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। प्रीवियसली पीडियाट्रिक वॉज लिमिटेड टू क्यूरेटिव केयर। अगर हम पहले के टाइम की बात करें तो जो बच्चों को केयर प्रोवाइड कराई जाती थी वो सिर्फ इतनी होती थी कि अगर बच्चों को कोई डिसीज हो गई है तो सिर्फ उसको क्योर करना, कोई भी प्रिकॉशन, कुछ भी प्रॉपर एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कराई जाती थी जिससे कि बच्चों को वो बीमारी, वो प्रॉब्लम हो ही ना। तो बहुत लिमिटेड केयर प्रोवाइड कराई जाती थी, केवल उस डिसीज को ठीक करना और उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट है हमारा मैनी साइटेशन ऑफ चाइल्ड केयर आर फाउंड इन रिकॉर्ड्स ऑफ एशियन सिविलाइजेशन। अगर हम एशियन टाइम की बात करें तो उसमें उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स मिले हैं, बहुत सारे ऑथर हैं जिन्होंने अपने रिकॉर्ड्स में चाइल्ड केयर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया है, हर चीज एक्सप्लेन करी है। हमारे जो पहले ऑथर हैं सुश्रुता, इनका जो टाइम पीरियड रहा है 600 बीसी। अब ये बीसी क्या है? जो जब ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उनके जो पहले का जो टाइम था उसको बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, और एडी, एडी मीन्स ईसा मसीह के जन्म के जो बाद का समय है, यानी कि अभी तक जो है उसको हम एडी कहते हैं, एनो डोमिनी। ये ऑथर सुश्रुता समिता, इन्हें हम फादर ऑफ सर्जरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सर्जरी को ये दुनिया में सबसे पहले लोगों के सामने लाए थे कि केवल मेडिसिन से नहीं, सर्जरी से भी लोगों की बीमारियां या लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो वो सब ठीक करी जा सकती है। डिस्क्राइब इन्फेंट केयर, ब्रेस्ट फीडिंग एंड हाइजीन। इन्होंने जो इनके रिकॉर्ड्स मिले हैं उसमें इन्होंने इन्फेंट केयर यानी कि जो न्यूबॉर्न बेबी को केयर कैसे प्रोवाइड करानी है उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताया कि बच्चों के लिए ब्रेस्ट फीडिंग कितनी ज्यादा जरूरी है। हाइजीन के बारे में कि बच्चों के लिए साफ सफाई कितना ज्यादा जरूरी है ताकि उनको कोई भी बीमारी ना हो पाए। मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आयुर्वेदा। इन्होंने आयुर्वेद की दुनिया में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है। इन्होंने आयुर्वेदिक तरीके से कैसे बच्चों की डिसीजेस को ठीक किया जा सकता है। The first citation of quality of breast milk and child hygiene was in 225 BC in India, सुश्रुता शमिता। इनकी जो बुक थी सुश्रुता शमिता, इसमें इन्होंने पहली बार, इसमें इनके जो रिकॉर्ड मिले हैं, पहली बार उसमें ब्रेस्ट फीडिंग
कि बच्चों के लिए ब्रेस्ट फीडिंग कितना ज्यादा जरूरी है, चाइल्ड हाइजीन के बारे में उसमें इन्होंने बताया है। नेक्स्ट है हमारे हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स अ ग्रेट फिलोसोफर 460 टू 370 बीसी, यानी कि इनका जो टाइम पीरियड रहा है, जो हिप्पोक्रेट जो फिलोसोफर हैं उनका जो टाइम पीरियड रहा है वो 460 से लेकर 370 बीसी तक रहा है। इन ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, इनको हम मॉडर्न मेडिसिन के फादर के नाम से भी जानते हैं। हैज मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन डिसीज फाउंड इन चिल्ड्रन, इन्होंने किस चीज में कंट्रीब्यूशन दिया है, बच्चों के डिसीजेस को ढूंढने में, कि बच्चों में कितने प्रकार के डिसीजेस होती हैं, उनका मैनेजमेंट कैसे होता है, किस किस तरह की डिसीजेस होती हैं बच्चों में, या उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाए ताकि वो डिसीजेस बच्चों को ना हो। नेक्स्ट है हमारे कश्यपा। द फर्स्ट इंडियन पीडियाट्रिशियन वर कश्यपा एंड जीविका, 6th century they worked on child care and children diseases। फर्स्ट इंडियन पीडियाट्रिशियन थे हमारे कश्यपा एंड जीविका। इन्होंने क्या किस चीज पे काम किया है, चाइल्ड केयर में, यानी कि बच्चों की केयर कैसे करी जाती है उसकी लोगों को नॉलेज प्रोवाइड कराई है अपने रिकॉर्ड्स में, एंड बच्चों की डिसीजेस के बारे में एक्सप्लेन किया है जो इनके रिकॉर्ड्स मिले हैं। नेक्स्ट है हमारे जीविका। इनका भी टाइम पीरियड 6th century में रहा है। ये रॉयल फिजिशियन ऑफ बुद्धा, यानी कि बुद्धा के टाइम में, बुद्धा के यहाँ पे ये रॉयल फिजिशियन रहे हैं वहां पे। आयुर्वेदिक फिजिशियन, ये आयुर्वेदिक फिजिशियन यानी कि इन्होंने जिस चीज पे काम किया है, इन्होंने आयुर्वेदिक चीजों में काम किया है कि आयुर्वेदिक तरीके से बच्चों की डिसीजेस को कैसे क्योर किया जा सकता है। और इन्होंने अपने रिकॉर्ड में क्या बताया है, चाइल्ड केयर एंड हर्बल मेडिसिन, इन्होंने ये बताया कि चाइल्ड की केयर कैसे करी जाती है। और हर्बल मेडिसिन कुछ इन्होंने बताई है कि हर्बल मेडिसिन कौन कौन सी हर्बल मेडिसिन है जिससे बच्चों की डिसीजेस को क्योर किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे चाणक्य। चाणक्य वॉज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ पेशावर। ये पेशावर जो है एक सिटी है जो पाकिस्तान में है। ही रोट ऑन केयर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ न्यू बॉर्न। इनके जो रिकॉर्ड हैं इसमें इन्होंने बताया कि न्यू बॉर्न की केयर कैसे करी जाती है, कि न्यू बॉर्न को हम किन बीमारियों से हम बचा सकते हैं। इन ही संस्थान एंड अष्टांगा हृदयम, इनकी जो बुक रही है संस्थान एंड अष्टांगा हृदयम, इसमें इन्होंने सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है कि न्यू बॉर्न की केयर हमें कैसे करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे रेस। अरब फिजिशियन रेस, इनका जो टाइम पीरियड रहा है 850 से लेकर 923 एडी। एडी जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था, एडी मीन्स ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय, यानी कि जो अभी तक चला आ रहा है उसको हम एडी कहते हैं, यानी कि एनो डोमिनी। नेक्स्ट है रोड द फर्स्ट बुक ऑन डिसीज ऑफ चिल्ड्रन। इन्होंने पहली बुक लिखी थी बच्चों के डिसीज के बारे में, जिसमें इन्होंने बच्चों के सारे डिसीजेस के बारे में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है हमारे थॉमस फेयर। इनका टाइम पीरियड कब तक रहा है, इन 1545 एडी। थॉमस फेयर रोड द फर्स्ट बुक इन इंग्लिश ऑन चिल्ड्रन डिसीजेस। ये जो थॉमस फेयर रहे हैं, इन्होंने पहली बार इंग्लिश लैंग्वेज में बच्चों की डिसीजेस पे बुक लिखी थी जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में थी। नेक्स्ट है हमारे अब्राहम जैकब। इन 1802 फर्स्ट पीडियाट्रिक हॉस्पिटल वाज ओपन इन पेरिस। 1802 में पहला बच्चों का हॉस्पिटल खुला जो कि कहाँ खुला, पेरिस में खुला था। इन यूएसए चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ऑफ फिलाडेल्फिया वाज ओपन। फिर दूसरा हॉस्पिटल कहाँ पे खुला, फिलाडेल्फिया में खुला। पीडियाट्रिक एज स्पेशलिटी केम इनटू बीइंग इन 1860, यानी कि
जो पीडियाट्रिक को एज अ स्पेशलिटी जो प्रोवाइड कराई गई, वो कब प्रोवाइड कराई गई? 1860 में, when Dr. Abraham Jacob established first child clinic in New York and started giving special lecture on diseases of children. अब्राहम जैकब ने फर्स्ट चाइल्ड क्लिनिक न्यूयॉर्क में खोला, जहां पे इन्होंने बच्चों के डिसीजेस के ऊपर स्पेशल लेक्चर दिया लोगों को। In 1888 AD, the first department of pediatric 1888 में फर्स्ट डिपार्टमेंट, पहली बार फर्स्ट डिपार्टमेंट ओपन किया गया पीडियाट्रिक को, यानी कि जैसे और चीजों को अलग अलग डिपार्टमेंट दे रखा था, वैसे पीडियाट्रिक को अलग डिपार्टमेंट दे रखा। क्यों? क्योंकि वॉज एस्टेब्लिश इन हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। इसको एस्टेब्लिश कहाँ किया गया फर्स्ट टाइम? हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में। At this time, it was realized that diseases of children are different from diseases of adults. इसमें यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो इसलिए इसको अलग डिपार्टमेंट इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें इन्होंने बताया कि जो बच्चों की डिसीजेस होती हैं वो एडल्ट की डिसीजेस से टोटली अलग होती हैं, क्योंकि बच्चों को अलग तरह की बीमारियां होती हैं, बड़ों को अलग तरह की बीमारियां होती हैं, उनके ट्रीटमेंट भी अलग रहते हैं बच्चों से। In 19th century, antenatal care and pediatric care were developed. 19th century में antenatal care and pediatric care के बारे में बताया गया कि जितनी जरूरत, जितनी जो नीड्स होती हैं, जितनी केयर एक बच्चे को चाहिए होती है, उतनी केयर एक माँ को भी चाहिए होती है। तो इसमें इन्होंने सारी चीजें एक्सप्लेन यहाँ पे बताई गई कि एंटीनेटल केयर भी उतनी ही जरूरी है जितना एक बच्चे को जरूरी होती है, जितना एक बच्चे को केयर की जरूरत होती है। Slowly people started realizing about children's needs. धीरे धीरे लोगों को पता चला कि बच्चों की नीड्स क्या होती है, बच्चों की साइकोलॉजिकल नीड क्या है, उनकी सोशल नीड क्या है, उनकी इमोशनल नीड्स क्या है, कैसे बच्चे ग्रो करते हैं, उनको किस एज में किन किन चीजों की जरूरत होती है, सारी चीजों को यहाँ पे बताया गया। यहाँ पे नेक्स्ट, इन 1923 द फर्स्ट क्रैश ओपन वॉज इन इंडिया टू प्रोवाइड डे केयर टू चिल्ड्रन। इन 1923 में फर्स्ट क्रैश ओपन हुआ। क्यों ओपन हुआ? इंडिया में पहली बार ओपन हुआ था। क्यों? ताकि जिनके घर में केयर करने के लिए कोई नहीं है या मदर फादर दोनों वर्किंग है, तो वहां पे बच्चों को डे केयर प्रोवाइड कराई जाए, उस जगह को क्रैश कहते हैं। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं सारी चीजों को डिफाइन कर दूंगी। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय।